एनाफेज में दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। पहली प्रक्रिया या थी एनाफेज की कि जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। सेंट्रोमियर में स्प्लिटेशन होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट के बाद जो यहाँ पर मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम अटैच थे वो भी स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, क्रोमेटिड मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल। क्रोमेटिड एक दूसरे के अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से टीलोफेज का प्रारंभ होता है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है? तो टीलोफेज की बात की जाए तो टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज, यानी सेल डिवीजन के समय जो सबसे फाइनल स्टेज होता है। ईयरली स्टेज जो था वह ईयरली स्टेज जो था कि हमें ईयरली स्टेज देखने के लिए मिला था इससे आगे वाले स्टेज में। ईयरली स्टेज प्रोफेज था। फर्स्ट स्टेज कैरियोकाइनेसिस का। और फिर इसके बाद ईयरली स्टेज हमें इंटरफेज यानी फेज ऑफ साइकिल में ईयरली फेज देखने को ये मिला था कि जिसमें कि सबसे पहले फिर इसकी क्रॉस बॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो लास्ट फेज होता है, जो फर्स्ट फेज होता है स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस का, वो प्रोफेज होता है। जबकि जो कि यम फेज में आता है यानी मिटोटिक फेज में आता है। और फिर इसके बाद मिटोटिक फेज, यहाँ से जो कि सेल का जो डिवीजन था यहाँ से शुरू हुआ था यम फेज से। तो यम फेज में जो ईयरली फेज होता है वह प्रोफेज होता है, यानी फर्स्ट स्टेज प्रोफेज, जो कि यम फेज में आता है। तो इसके भी जो कि फर्स्ट फेज था प्रोफेज, फिर मेटाफेज था, फिर एनाफेज था, फिर टीलोफेज था। टीलोफेज क्या था? सबसे लास्ट फेज था यम फेज का। और अब हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट फेज यानी टीलोफेज है, टीलोफेज में क्या क्या होता है। तो यदि टीलोफेज की बात की जाए तो एट द बिगिनिंग ऑफ ए फाइनल स्टेज, ये क्या होता है? फाइनल स्टेज यानी सबसे अंतिम जो स्टेज होता है सेल डिवीजन का, वह टीलोफेज ही होता है। ऑफ कैरियोकाइनेसिस का, तो कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट स्टेज होता है वह प्रोफेज होता है। सेकेंड स्टेज मेटाफेज, थर्ड स्टेज एनाफेज, लास्ट स्टेज यानी फोर्थ स्टेज टीलोफेज। तो टीलोफेज इट इज ए लास्ट स्टेज ऑफ यम फेज और सेल कैरियोकाइनेसिस, and that is a telophase, the chromosome that have a reach their respective pole। जो क्रोमोसोम होते हैं अपने पोल पर पहुंच जाते हैं, फिर डीकंडेंस, वो कहा जहाँ से जो कंडेंस हुए थे क्रोमोसोम अब क्या करने लगते हैं? डीकंडेंस, यानी कंडेंसेशन का मतलब होता है कि लपेटना। तो जो पहले लिपटे हुए थे अब वह छूट जाते हैं, यानी डीकंडेंस हो जाते हैं। एंड लूज देयर इंडिविजुअली, और अकेले अकेले क्या हो जाते हैं? इंडिविजुअली लूजली हो जाते हैं। एंड फिर देखो टीलोफेज की पहली लाइन की बात की जाए तो पहली लाइन में कह रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का जो फाइनल स्टेज होता है वह टीलोफेज होता है। और जो फर्स्ट स्टेज होता है वह प्रोफेज होता है, क्योंकि यम फेज के अंदर 4 फेज होते हैं। यम फेज में हम लोगों ने 4 फेज पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले प्रोफेज हुआ, फिर इसके बाद मेटाफेज जो उसकी हम लोगों ने देखा, और जो लास्ट था और तीसरा था एनाफेज, चौथा है मेटाफेज अरे टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है कि इसमें कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज होता है। और टीलोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंचे थे एनाफेज में, जो अपने पोल पर पहुंच चुके थे, अब वो क्या करने लगते हैं? डीकंडेंस हो जाते हैं। उनमें क्या हो जाता है? इंडिविजुअली डीकंडेंस हो जाते हैं, लूजली हो जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं। फिर द इंडिविजुअली क्रोमोसोम कैन no longer be seen and each set of chromatid material tend to collect at each of the two pole। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं, अलग अलग जो क्रोमोसोम होते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, कैन नो लॉन्गर, वो हमें अधिकतर लंबे नहीं दिखाई देते हैं। एंड ईच सेट, हर एक सेट में, सेट ऑफ किसका? सेट क्रोमेटिन का। जो क्रोमेटिन मटेरियल का सेट होता है उसमें क्या होते हैं? टेंड होते हैं, जैसे कि मतलब टेंड टाइप होते हैं। एंड टू कलेक्ट, वहाँ पर कलेक्ट होते हैं। एंड ईच ऑफ टू पोल, ये क्या करते हैं? 2 पोल का फॉर्मेशन करते हैं, हर एक पोल पर चले जाते हैं। ईच टू पोल। एंड दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट। इसमें इस स्टेज में यानी टीलोफेज स्टेज में भी कई घटनाएं घटती हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले
बात क्या हुई, सबसे पहले बात ये हुई कि जो लास्ट स्टेज था टीलोफेज था। टीलोफेज में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम पहले एनाफेज में कंडेंस हुए थे, यानी अपने अपने इक्वेट पोल पर चले गए थे, अपोजिट पोल पर। अब क्या करते हैं, वह वहाँ पर पहुँचने के बाद डीकंडेंस हो जाते हैं। उसमें जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, इंडिविजुअली हो जाते हैं, लूजली हो जाते हैं। जब वो डीकंडेंस हो जाते हैं, लूजली हो जाते हैं, तो हमें अधिकतर ब्रॉड या लॉन्गर नहीं दिखाई देते। वो क्या करते हैं कि वो टेंड हो जाते हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके साथ टेंड दिखाई देते हैं, यानी उसके साथ मिलते जुलते हमें दिखाई देते हैं। और फिर इसके बाद द कलेक्ट ईस्ट टू पोल में कलेक्ट हो जाते हैं। एंड फिर इसके बाद इस स्टेज में कई पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे पहली पॉइंट की यदि बात करें हम लोग, तो इसमें पहला पॉइंट जो देखने को मिलता है वो होता है क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पाइंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट ए डिस्क्रीट एलिमेंट। यानी कह रहा है कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ऑफ क्लस्टर के क्रोमोसोम की बात की जाए तो एट ए अपोजिट स्पाइंडल पोल, जब वो अपोजिट स्पाइंडल पोल पर पहुंचता है, जब वो अपोजिट स्पाइंडल पोल पर पहुंचता है, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट इन दी डिस्क्रीट एलिमेंट, यानी कुछ एलिमेंट की आइडेंटिटी को वो छोड़ देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कई सेल के क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जब वो अपने अपोजिट पोल पर पहुंचते हैं, कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद अपने अपोजिट पोल पर पहुंचते हैं, वहाँ पे डीकंडेंस होते हैं, यानी टीलोफेज की अवस्था में होते हैं, टीलोफेज में डीकंडेंस हो जाते हैं। और जब डीकंडेंस हो जाते हैं तो वहाँ पे कई क्रोमोसोम जब अपने अपोजिट पोल पर पहुंचने के बाद कई क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी मतलब कि जो एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है उसको लॉस कर देते हैं। तो इसमें बात करा क्लस्टर की बात करा है, तो क्लस्टर जो होता है, क्लस्टर एट ए अपोजिट क्रोमोसोम क्लस्टर क्रोमोसोम की बात की जाए तो एट ए अपोजिट स्पाइंडल पोल एंड देयर द आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट ए डिस्क्रिएट एलिमेंट। फिर इसके बाद दूसरी बात क्या कर रहा है, न्यूक्लियर इनवलप डेवलप। क्या होता है कि टीलोफेज में न्यूक्लियर इनवलप क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम, किसके चारों तरफ, क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों तरफ, यानी न्यूक्लियर इनवलप जो होता है वह डेवलप हो जाता है। न्यूक्लियर इनवलप कहाँ पर डेवलप होता है, न्यूक्लियर इनवलप हम लोग टीलोफेज में डेवलप हो जाता है एंड अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों तरफ, एंड ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, और हर एक पोल क्या करता है, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। हर एक पोल क्या करता है, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियर इनवलप हम लोगों को पहले नहीं देखने को मिला था प्रोफेज में, और फिर इसके बाद मेटाफेज में इसकी जिक्र ही नहीं हुआ। प्रोफेज में हमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं देखने को मिला, अब वो न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहाँ पर देखने को मिलता है, टीलोफेज में देखने को मिलता है। और जो ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, यह न्यूक्लियर इन्वॉल्व एक जब वह पोल पे पहुंचता है तो दो डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन का प्लान बनाता है। तो पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। फिर इसके बाद तीसरी पॉइंट क्या है, एंड न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रेफर्स। यहाँ पर क्या होते हैं कि जो प्रोफेज में हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और फिर इसके बाद न्यूक्लियर इन्वलप और ये सब नहीं दिखाई दिए थे। अब क्या करते हैं, वह टीलोफेज में हमें दिखाई देने लगते। तो ये पूरी सेल की प्रोसेस थी। सेल में यम फेज था, यम फेज के अंदर चार अवस्थाएं थी। पहली अवस्था प्रोफेज था, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। इसमें से सबके अपने अलग अलग कैरेक्टर थे। फिर मतलब कि विभिन्न प्रकार के उनका अपना अपना एक कैरेक्टर था। फिर इसके बाद हम लोग अब जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या होता है कि अब क्या करने लगते हैं, जब डीकंडेंस होते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है। डीकंडेंस होने के बाद जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से सेल डिवाइड कर दी जाएगी। यहाँ से सेल जब जैसे ही डिवाइड की जाएगी तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और एक इसे कहा, अब ये इंटरफेज अवस्था में आ गए, इसे कहते हैं ए डायग्राम व्यू ऑफ ए स्टेज माइटोसिस। तो इतना पूरी प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिली, चार अवस्थाएं देखने को मिली थी हम फेज में। फिर तो वही इंटरफेज में आते, फिर वही प्रक्रियाएं शुरू होगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज, फिर वही प्रक्रियाएं मतलब रिपीटेशन होता रहेगा उनका। अब इसके बाद आते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, तो साइटो मतलब होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई डिवीजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो इन डिवीजन इन द डिवीजन इन साइड द डिवीजन ऑफ ए साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड ए साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी डिवीजन होता है तो उसे को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो साइटोकाइनेसिस में यदि बात की जाए तो साइटोकाइनेसिस इन द साइट ऑफ साइटोकाइनेसिस में देखिए कह रहा है कि मिटोसिस completes not only the segregation of a duplicate
देखो कह रहा है कि जो मिटोसिस है, मिटोसिस कंप्लीस नॉट ओनली द सिग्रेशंस ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई बट डॉटर न्यूक्लियाई मीन्स कैरियोकाइनोसिस, बट द न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनोसिस, साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होगा, और सॉरी साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, in the division inside the nucleus, this is called a karyokainosis, and itself is divided into two daughter cells by the separation of a cytoplasm called a cytokinesis. At the end of the cell division get completed and this stage, देखो तो इस पूरे लाइन की मतलब बात को अगर समझा जाए तो इस पूरे लाइन में कह रहा है कि मिटोसिस कंप्लीट्स नॉट ओनली द सिग्रेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम, मिटोसिस कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को डुप्लीकेट करने हैं इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी क्या होता है, लेकिन क्या होता है सेल इट सेल्फ डिवाइड, सेल खुद स्वयं डिवाइड करती है इनटू टू डॉटर सेल में, सेल स्वयं दो डॉटर सेल में डिवीजन करती है, एंड सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म किसके थ्रू करती है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें सेपरेशन होता है, किसका सेपरेशन होता है, साइटोप्लाज्म का, और साइटोप्लाज्म के सेपरेशन को हम लोग जानते हैं उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। फिर क्या होता है, द इन ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीट, तो यहाँ पे सेल डिवीजन की जो प्रक्रियाएं थी वह कंप्लीट हो जाती, तो सेल डिवीजन की प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इन एनिमल सेल, ये देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल दो प्रकार की हमें सेल दिखाई देती है। यदि इसमें डिफरेंस की बात की जाए कि इन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल डिफर फ्रॉम, यानी प्लांट सेल एनिमल सेल से किस प्रकार से अलग है, तो जो सेल प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वाल्व देखने को मिलता है, एनिमल सेल में सेल वाल्व नहीं देखने को मिलता है। प्लांट सेल में हमें फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके डिफरेंस की बात है। तो फिर इसके बाद अब आगे बात कर रहा है एनिमल सेल की, तो जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो क्या कह रहा है कि जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल अचीव करते हैं, पहुंचते हैं कहाँ पर दिखाई देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो क्या हुआ, कह रहा है कि इन एनिमल सेल दिस ए अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। फिर इसके बाद क्या आता है, द फ्यूरो ग्रेजुअली डिपेंड एंड अल्टीमेट ज्वाइन इन द सेंटर्स डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू द टू। तो क्या होता है एनिमल सेल के अंदर जो कि ये पहुंच जाते हैं, एनिमल सेल दिस इज अचीव, एनिमल सेल कहाँ पहुंचते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास फ्यूरो ग्रेजुअली मतलब शीघ्रता से या डिपेंड होते हैं, अल्टीमेट ज्वाइन करते हैं, सेंटर के साथ ज्वाइनिंग होता है, फिर डिवाइड कर जाते हैं साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है डिवाइड कर जाता है। तो ये था एनिमल सेल के डिवीजन की प्रक्रिया। तो एनिमल सेल के डिवीजन की प्रक्रिया क्या है, एनिमल सेल में क्या होता है कि जो एनिमल सेल होते हैं वह शीघ्र ही प्लाज्मा, जब उनको डिवाइड करना होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचने के बाद ही वह क्या करते हैं, अल्टीमेटली सेंटर से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं अपने आप को, सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सेंटर से ज्वाइन किसके सेंटर, साइटोप्लाज्म के, और वहाँ से सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है दो भाग में टूट जाता है, इंटू टू में हो जाता है। फिर इसके बाद प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज बाय ए रिलेटिवली इंटेक्सटिशियल सेल वाल, एंड जो कह रहा है कि जो प्लांट सेल होता है या बाहर से एक कठोर मतलब वातावरण से आवरण से घिरा हुआ होता है, सेल वाल जो होता है, एंड फिर इसके बाद देयर फॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होती है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया है वह डिफरेंट टाइप की होती है। तो इन दिस सिचुएशन प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज मतलब कि इनक्लोज मतलब बंद होती है, बाय ए रिलेटिवली इंटेक्स्टेबल सेल, एक सेल वाल होता है, इंटेक्स्टेबल सेल वाल होता है जो कि प्लांट सेल को एक प्रकार से घेरा हुआ होता है। तो जब तक प्लांट सेल का जो सेल वाल हटेगा नहीं तब तक सेल डिवाइड कर नहीं सकती है। तो सेल देयर फॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस, इसके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी जो साइटोकाइनेसिस होने की जो तरीका इसमें अलग होता है, एनिमल से एकदम अलग होता है साइटोकाइनेसिस इसमें, प्लांट सेल में। फिर इसके बाद क्या होता है, इन प्लांट सेल में जो सेल वाल होता है फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। वह देखो कह रहा है कि जो प्लांट सेल है
प्लांट सेल में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है स्टार्ट होता है इन द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर पे स्टार्ट होता है एंड ग्रो आउटवर्ड। ये कहाँ पर ग्रो करता है? आउटवर्ड। यानी सेल का जो फॉर्मेशन हुआ था सेल के सेंटर में हुआ था, लेकिन ये ग्रो करता है आउटसाइड एंड टू बी मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वाल, मतलब कि एक दूसरे से एग्जिस्ट करता है, फिर इसके बाद जो लेटरल वाल होते हैं वहाँ पर। एंड मीन्स द प्लांट सेल में जो कैरियो साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस होने का मैकेनिज्म है। दिस इज ए साइटोकाइनेसिस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल सेल, मतलब कि जो भी एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है इन द डिफरेंट टाइप इन द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल में जो सेल वाल्व है, जो सेल वाल्व ये निकलता है, सेल वाल्व जो ग्रो करता है ये ग्रो करता है सेल के सेंटर से, सेंटर ऑफ सेल के सेंटर से ग्रो करता है, बट एक्चुअली ए आउट थ्रू द सेल वाल, ये सेल वाल के बाहर होता है। एंड टू बी मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वाल, ये लेटरल वाल से क्या करता है? एग्जिस्ट कर जाता है मीन्स। एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, यहाँ पे न्यू सेल का मतलब कि एक सेंटर है, सेंटर से फिर सेल वाल का फॉर्मेशन होगा, सेल वाल के फॉर्मेशन के बाद या आउटसाइड जाएगा, फिर एक नए सेल वाल का फॉर्मेशन होगा। बिगिनिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड इन ए सेल प्लेट, मीन्स कहने का मतलब यह है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वाल, जब फॉर्मेशन हुआ न्यू सेल वाल का तो क्या हुआ कि बिगिनिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर का फॉर्मेशन हुआ, और जिसको कहा जाता है सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन होता है। एंड दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमिना, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमिना को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब कि मिडिल लैमिना इट कैन बी, जब दो सेल जब सेल वाल में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होते हैं तो उसको मिडिल लैमिना कहा जाता है। जैसे दो सेल है, जब दो सेल एक दूसरे के साथ आपस में अटैचमेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड ए मिडिल लैमिना, उसको मिडिल लैमिना कहा जाता है। बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल, तो मिडिल लैमिना का मतलब है कि जब मतलब दो सेल जब एक साथ जुड़ते हैं तो ये दोनों सेल वाल जब जुड़ती है तो इसको दो सेल को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है या जो पॉइंट बनता है उसे मिडिल लैमिना कहा जाता है। तो फिर इसके बाद मिडिल लैमिना का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड देन एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी जो साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के समय ऑर्गेनेल मीन्स द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान जो ऑर्गेनेल होते हैं, लाइक जैसे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, गेट डिस्टर्ब बिटवीन द टू डॉटर सेल, या दोनों डॉटर का देखो कह रहा है कि जब कुछ तो भाई अगर सेल डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ बिगड़ रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो जो ऑर्गेनेल होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अंदर, वह डिस्टर्ब होने लगते हैं। या साइटोप्लाज्मिक जब डिवीजन होता है तो उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वह डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक अगर बात किया जाए तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्टर्ब बिटवीन द टू डॉटर सेल, जब दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड गेट बिटवीन द टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल के फॉर्मेशन के लिए। इन सम ऑर्गेनिजम्स, यदि कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो जैसे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट follow by cytokinesis as result which a multinucleated condition arises leading to the formation of a syncytium, example of a liquid endoplasmic endosperm in a coconut। मतलब कि देखो एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कट है, कह रहा है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, वह इसमें साइटोप्लाज्म ही डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के बाद क्या होता है? नया सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कह रहा है कि बाय द साइटोकाइनेसिस एज रिजल्ट बीच मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन में ऐसा कि हमें देखने को मिला। एंड एराइजेज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए इस जो नया जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ, जो सेल डिवीजन हुआ वो केवल साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस के द्वारा डिवीजन हुआ, तो इस डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंकैटम। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड इंडोस्पर्म इन ए कोकोनट, तो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? लिक्विड मीन्स आई कैन बी सीन इन द लिक्विड इन कोकोनट, यानी जो कोकोनट का लिक्विड होता है उसके अंदर देखने को मिलता। तो मतलब कि होल ऑफ अ
सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो यदि साइटोकाइनेसिस की बात की जाए तो साइटोकाइनेसिस में हम लोगों ने क्या देखा, साइटोकाइनेसिस में देखिए पूरी यदि बात की जाए तो साइटोकाइनेसिस में पहली बात ये थी कि जो साइटोकाइनेसिस होता है, हम ये नहीं कह सकते कि जो टेलोफेज है, टेलोफेज खत्म हो गया तो सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन के मतलब कि न्यूक्लियस डिवीजन, क्या न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसको कि साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि मिटोसिस इसमें क्या होता है, मिटोसिस तो यानी जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस पहले ही टेलोफेज के अंदर ही कंप्लीट हो चुका होता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया होता है। लेकिन सेल को डिवाइड करने के लिए जबकि सेल को डिवाइड करना होता है तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस का जब खत्म हो गया, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। फिर इसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल में कैसे कैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है इसके बारे में यदि बात करें तो जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन करना होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते हैं। इन द एनिमल सेल अचीव द अपीयरेंस फिर बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होता है कि अचीव अपीयरेंस एंड द फ्यूरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड द फ्यूरो ग्रेजुअली डिपेंड ऑन द अल्टीमेट ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग एंड द सेल द साइटोप्लाज्म इनटू द टू। तो वहां से क्या होता है कि सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्लाज्मा सेंटर से जुड़ता है, सेंटर के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म इनटू द टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि हमें सेल वॉल दिखाई देता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं दिखाई देता है, जिस कारण उसमें कठिनाई नहीं होती है सेल डिवीजन में। लेकिन अगर प्लांट सेल में सेल डिवाइड करना होता है तो बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि उसका सेल जो होता है चारों तरफ बहुत ही कठोर होता है। अब बात आती है सेल वॉल को हटाया कैसे जाए, प्लांट सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस किया जाए, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे डिवीजन किया जाए। तो अगर बात की जाए प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में इनक्लोज या रिलेटिवली एक चारों तरफ से इनक्लोज होता है यानी घिरा हुआ होता है, और एक बहुत ही कठोर वाल्व होती है जिसे सेल वाल्व कहा जाता है। एंड फिर क्या होता है, देयर फॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है लेकिन डिफरेंट तरीके से होता है। जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म है एनिमल सेल में वह इस प्रकार से प्लांट सेल में नहीं होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है। एंड इन प्लांट सेल वाल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ ए सेल। तो जो प्लांट सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वह सेल के सेंटर से ही होता है, सेल के सेंटर से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। एंड ग्रो आउटवर्ड, ये कहाँ पर ग्रो करती है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ ग्रो करती है। एंड टू मीट द एग्जिस्टिंग, जो कि बाहर एग्जिस्ट करती, लेटरल वाल्व यानी लेटरल वाल्व की तरफ बाहर क्या करती, एग्जिस्ट कर जाती था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, जैसे ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, बिगिनिंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल, यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिस्कर्सर का फॉर्मेशन था जिसे सेल प्लेट कहता है, सेल प्लेट कहा जाता है। तो सेल प्लेट भी बनता है। देखो एनिमल सेल में ऐसा कोई भी नहीं था कि सेल वाल बना या सेल प्लेट बना, लेकिन हमें प्लांट सेल में सेल प्लेट देखने को मिलता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि सेल प्लेट बना, दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमिना, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल प्लेट मिडिल लैमिना को, बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल, दो सेल के एडजेसेंट, यानी सेल डिवीजन किया जब, जो देखो बात ये है ना, दरअसल कि देखो सेल, हमें सेल वॉल बनाना, जो जैसे प्लांट सेल था, प्लांट सेल के बाद क्या हुआ कि इस सेल के अंदर जैसे इस प्रकार से बात की जाए तो इस प्रकार से ये प्लांट सेल रहा होगा, प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर सेंटर पे सेल वॉल बनना शुरू हुआ, सेल वॉल धीरे धीरे अब बाहर आ गया। जब बाहर आ गया अब क्या होगा कि अब यहाँ से सेल डिवाइड करेगी, जब सेल डिवाइड करेगी तो एक दूसरा सेल बनेगा, मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो जो दोनों सेल बनेंगे दोनों सेल के बीच में एक मतलब बैरियर होगा, वो बैरियर को कहा जाता है सेल प्लेट यानी मिडिल लैमिना। तो जब दो सेल वॉल एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे मिडिल लैमिना कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सेल प्लेट या मिडिल लैमिना कहा जाता है, जो कि क्या होते हैं दो सेलों के बीच, दो सेल को जोड़ने के बाद जो बीच में बनता है, जिसे कि सेल प्लेट या मिडिल लैमिना कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो एट द टाइम ऑफ ए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिवीजन हुआ उस दौरान, यानी एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक के दौरान जो ऑर्गेनेल होते, कुछ ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो प्लांट में डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और प्लास्टिड की बात करें, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं जब सेल डिवीजन होता है। एंड हम प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऑल ओवर द साइटोकाइनेसिस की बात हो रही है, नॉट पर्टिकुलर द टॉक टू अबाउट इन अ प्लांट सेल, इन द बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इन द डिवीजन ऑफ ए साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड
देखो यहाँ पर कुछ सेल डिस्टर्ब हुई, जैसा कि हमें देखने को मिला माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये कि डिस्टर्ब थी। फिर इसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, यानी न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं होता है, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद वह एक नया सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो हमें देखने को मिलता है इन दिस ये जो होते हैं, एक कंडीशन जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, यानी जब एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस हो या कई न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन द सिचुएशन ऑफ ए नॉट टू बी एग्जिस्ट इन द नॉट आई कैन बी नॉट से karyokinesis means the cytoplasmic division and the formation of syncytium। द एग्जाम्पल ऑफ ए लिक्विड इंडोस्पर्म, यानी जो कोकोनट का लिक्विड इंडोस्पर्म होता है उसमें हमें यह जो है दिखाई देता है। फिर इसके बाद यदि आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मिटोसिस हुआ इसका क्या सिग्निफिकेंस था या क्या आवश्यकता थी कि पूरे सेल में माइटोसिस हो, सेल डिवाइड करे और फिर इसके बाद एक नया सेल हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिटोसिस। मिटोसिस का पूरी प्रक्रिया क्यों हुई, क्या इसका सिग्निफिकेंस था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए पहले क्या होता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस, मिटोसिस के सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो मिटोसिस यार इक्वेशनल डिवीजन, मिटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, मिटोसिस को इक्विनेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस मीन्स द मिटोसिस आर द इक्विनेशनल डिवीजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इज यूजुअली रिस्ट्रिक्ट टू डिप्लॉयड सेल ओनली, ये क्या करता है डिप्लॉयड सेल को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, उसके बाद डिवीजन होता है। तो कह रहा है कि मिटोसिस आर इक्विनेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल, ये डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा है। फिर द हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल, ये क्या होता है मिटोसिस जो होता है हमें कभी कभी डिवाइड बाई मिटोसिस। देखो दो चीज़ें कह रहा है कि जो बड़ी हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट में जो डिवीजन होगा वो यदि वह 2n में होगा है डिप्लॉयड होगा तभी उसमें मिटोसिस होगी, वरना मिटोसिस नहीं होगी। और फिर इसके बाद इन सम स्मॉल प्लांट या स्मॉल एनिमल की बात की जाए तो उसमें मिटोसिस होता है, बट हैप्लॉइड कंडीशन भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जो मिटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन, मिटोसिस को इक्विनेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। यह यूजुअली क्या करता है रिस्ट्रिक्ट करता है टू द हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल में सेल को, और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद वहाँ पे डिवीजन होता है। फिर इसके बाद हाउएवर इन सम लोअर प्लांट, कुछ लोअर प्लांट ऐसे होते हैं या कुछ लोअर प्लांट ऐसे होते हैं, लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं हैप्लॉइड इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का सेल होता है आल्सो डिवाइड बाई द, वो कैसे डिवाइड करता है मिटोसिस द्वारा डिवाइड करता है। फिर इसके बाद अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में कहा इट इज ए वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी कहा कि इट इज वेरी इसेंशियल, यह बहुत ही आवश्यक है किसके लिए जीवित जीवों के लिए, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो ग्रो नहीं करेंगे। तो क्या है कह रहा है कि इट इज ए वेरी इसेंशियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑफ दिस डिवीजन, इस डिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण है दिस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए। तो भाई अब महत्वपूर्ण है तो सिंपल सी बात है मिटोसिस होगी। अब फिर क्या आर यू ever have some examples where you have study about a haploid and diploid insect, तो कह रहा कि आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताइए या जिसकी स्टडी की है जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में डिवीजन हुआ हो। तो आर यू एवर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडी अबाउट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, दिस इज अ क्वेश्चन। and next line mitosis usually result in the production of diploid daughter cells and with identically genetic complement। मतलब कहने का यह है कि देखो कहने का मतलब है कि जो मिटोसिस है, मिटोसिस यूजुअली मतलब सामान्य रूप से मिटोसिस की बात करें तो सामान्यतः जो मिटोसिस है, मिटोसिस क्या क्या रिजल्ट देता है, मिटोसिस से रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, मिटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल, ए डिप्लॉइड डॉटर सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे एक सेल है तो एक सेल से दो सेल बन जाए, दो से फिर चार, तो मतलब सेल को बढ़ाना है, सीधी सी बात है। तो आप क्या होगा सेल को जब बढ़ाना है तो ये क्या करता है कि mitosis usually result in the production of diploid daughter cell and the identically genetic complement, सिंपल सी बात है।
फिर इसके बाद अभी आगे देखा जाए तो द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू द मीटोसिस, यानी जो मल्टी सेलुलर होते, देखो दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो छोटे लेवल के होते हैं उसमें भी मिटोसिस होता है, और सम कुछ भी हो कुछ में होता, सब में नहीं। और जो मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो मिटोसिस द्वारा ही होता है। अब फिर इसके बाद आते हैं सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग ऑफ द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवाइड के समय कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्या क्या डिस्टर्ब होता है? तो जैसे सेल ग्रोथ रिजल्ट, सेल के ग्रोथ में जब परिणाम स्वरूप, सेल के ग्रोथ के परिणाम स्वरूप क्या होता है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन, किसके किसके बीच का रेशियो, न्यूक्लियस के बीच का रेशियो एंड साइटोप्लाज्म के बीच का रेशियो जो होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। जब सेल का ग्रोथ होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का रेशियो है और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है सेल के अंदर, वह डिस्टर्ब हो जाता है। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, अब डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या करना चाहेंगे कि एक अपनी फिक्स अवस्था में आना चाहेंगे। तो इट देयरफॉर बिकम्स इसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो सेल क्या करती है, सेल जब देखती है कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है ये डिस्टर्ब हो गया, इसका रेशियो बढ़ गया है, घट गया है या बढ़ गया है, ग्रोथ हुआ तो बढ़ेगा, एक्चुअली सी बात है। जब बढ़ गया है तो क्या करना चाहेगा कि वो अपने आप को एक सामान्य अवस्था में लाना चाहेगा सेल। तो सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। तो फिर इन देयर फॉर बिकम्स इसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड रिस्टोर, फिर वो पुनः क्या करती है, रिस्टोर करती है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। फिर क्या करती है, ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मिटोसिस इन सेल रिपेयर। तो इस जो सेल रिपेयर में बहुत ही सिग्निफिकेंस, मतलब वेरी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ मिटोसिस इन सेल रिपेयर। सेल रिपेयर में जो मिटोसिस होता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द इपिडर्मिस, यानी अपर लेयर है। हम लोग अपनी स्किन के बारे में बात किया जाए या चमड़े के बारे में बात किया जाए तो चमड़े की जो सबसे ऊपरी, यानी शरीर की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, द सेल ऑफ अपर लेयर, जो अपर लेयर होती है ऑफ द इपिडर्मिस, जिसको हम लोग कहते हैं इपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड लाइनिंग ऑफ द ब्लड एंड ब्लड सेल्स आर द बीइंग कॉन्स्टिट्यूएंटली रिप्लेस्ड। देखो क्या कह रहा है कि सेल ऑफ अपर लेयर, सबसे ऊपरी वाली लेयर की जो इपिडर्मिस सेल होती है, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल हमारा हो गया, ईसोफेगस हो गया, और ये सब की जो गट होती है, यानी गट मतलब कि एक पाइप नुमा, और जो ब्लड सेल में होते हैं, ये बिकम कॉन्स्टिट्यूटिव रिप्लेस, क्या कर धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होता है उनका, जैसे खराब हो गया नया बना, खराब हो गया नया बना। क्योंकि यदि मान लीजिए लिविंग बीइंग को सर्वाइव करना है तो अगर कोई भी पार्ट, अगर बॉडी पार्ट खराब हो रहा है तो उसको रिपेयर भी करना, तो कैसे रिपेयर होगा, एक ही तरीका है। जब सबसे छोटी यूनिट यानी सेल, जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है, लिविंग बीइंग की सबसे छोटी यूनिट सेल है, जो कि एक यूनिट है, तो उस यूनिट को डिवाइड तो करना पड़ेगा या तो रिपेयर करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ें। फिर इसके बाद क्या होता है कि मिटोटिक डिवीजन इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के रूट में जो मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, द एपिकली एंड द लेटरली कम्बियम, कहाँ पर, एपिकल एंड लेटरल कम्बियम में, एपिकल और लेटरल कम्बियम में, रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। देखो सबसे लास्ट वाली पॉइंट में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसमें कहा कि जो मिटोसिस होता है, मियोटिक हुआ या मिटोसिस हुआ, मिटोसिस या मियोटिक हुआ, जो मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन जो होता है हमें देखने को मिलता है अनटू सर्टेन लाइफ ऑफ लिविंग वन, मतलब कि वह लिविंग बीइंग जब तक जीवित रहता है उसके अंदर मियोटिक देखने को मिलता है, मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये जो मियोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलता है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू में देखने को मिलता है। किसके मेरिस्मेटिक टिश्यू में, प्लांट के रूट जो होता है, प्लांट का जो रूट होता है उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है मियोटिक डिवीजन। फिर इसके बाद क्या होता है, ये कहाँ पर होते हैं, इसमें एपिकल और जो लेटरल कैम्बियम में होता है, एपिकल कैम्बियम और लेटरल कैम्बियम के अंदर होता है। रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ अ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ, यानी ये पूरे लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस
और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि वही बात कि सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, तो फिर इसके बाद सेल को अगर अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मिटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या आया, क्यों इतना महत्वपूर्ण है मिटोसिस, तो इसके महत्वपूर्ण के बारे में बात अगर की जाए तो मिटोसिस का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि कोई भी लिविंग बीइंग अगर उसे सर्वाइव करना है तो सिंपल सी चीज़ है, उसके अंदर कोई भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन से डिस्टर्ब होंगे, खराब होंगे तो उनका रिपेयर करना पड़ेगा। स्किन कट गई तो उसको रिपेयर करना होगा, कोई प्लांट, तो इसी प्रकार से सेल डिवाइड करती है। सेल डिवीजन के बारे में बात हुई कि सेल मिटोसिस होता है। मिटोसिस के बारे में बताया गया कि मिटोसिस को इक्वेनेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। और जो मिटोसिस होता है ये यूजुअली समानता की बात की जाए तो रिस्ट्रिक्ट करता है या रजिस्ट्रिक्ट करता है डिप्लॉयड सेल में। फिर भी इसके बाद कहा गया कि कुछ ऐसे सम प्लांट्स होते हैं, लोअर सम प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जिस जो हैप्लॉइड होते हैं उसके अंदर भी हमें मिटोसिस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कहा कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एक ही लाइफ के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस है मिटोसिस। फिर इसके बाद इसने कुछ क्वेश्चंस पूछा, क्वेश्चन में जैसे कि वह कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या प्लांट्स है या डिप्लॉयड या हैप्लॉइड सेल जिसमें आपने मिटोसिस को देखा उसका एग्जांपल। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो था कि मिटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ए सेल। तो जो मिटोसिस होता है मेन मुद्दा या मेन जो पर्पज मिटोसिस का होता है कि सेल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए, अधिक मात्रा में बढ़ाया जाए ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। तो ये मिटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड डाटर सेल, डाटर मतलब नया सेल जो बनना, नया सेल के निर्माण के लिए इसका वर्ड यूज किया जाता है। एंड सेल द आइडेंटिकली जेनेटिकली कंप्लीटमेंट, क्योंकि जेनेटिक रूप से उसको डिवाइड करें ना कि सेल को थोड़ा से। एंड फिर इसके बाद जो ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम बात करें तो पैंथेरालियो एंड पैंथेरालियो, फिर कई ऐसे रानाटिग्रीना एंड मेनी ऑर्गेनिजम्स, इट कैन बी ग्रो द मल्टी सेलुलर, इट कैन बी ग्रो थ्रू द माइटोसिस एंड देन सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग। जब सेल ग्रोथ होता है तो सेल ग्रोथ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब में हमारा क्या क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इट इज ए माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं, अभी सेल ग्रोथ के बारे में बात करें। तो जब सेल ग्रोथ होता है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म के रेशियो में डिस्टर्बेंस आता है, तो साइटोप्लाज्म और रेशियो के डिस्टर्बेंस होता है तो ये क्या करने लगते हैं कि एक एग्जिस्ट यानी फिक्स अवस्था में रहना चाहते हैं। तो ये क्या करने लगते हैं कि जब यह फिक्स अवस्था में रहना चाहते हैं तो इट देयर फॉर बिकेम इसेंशियल ऑफ ए सेल डिवाइड रिस्टोर। ये क्या कनेक्ट है न्यूक्लियस को और उसको साइटोप्लाज्म को रिस्टोर करते हैं। फिर इसके बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ए वेरी इसके मिटोसिस को सिग्निफिकेंट के बारे में बात कर रहा है तो ए वेरी सिग्निफिकेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कंट्रीब्यूशन मिटोसिस इन सेल रिपेयर। तो सेल रिपेयर के मिटोसिस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है या मिटोसिस का जो प्रक्रिया है। फिर इसके बाद आगे बात की जाए तो द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यदि अपर लेयर बात की जाए तो अपर लेयर की जो एपिडर्मिस होती है, फिर इसके बाद सेल ऑफ लाइनिंग गट, जैसे कि शरीर की जो बाहरी लेयर होती है सेल, वो भी रिपेयरिंग करती है मिटोसिस द्वारा। इसके बाद अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो सेल लाइनिंग ऑफ गट मतलब कि जो भी पाइप नुमा एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए या ईसोफेगस की बात की जाए तो इसमें भी जो डिवीजन देखने को मिलता है उसमें भी सेल मिटोसिस ही होता है। और ब्लड सेल के अंदर जो भी डिवीजन हमें देखने को मिलता है मिटोसिस ही होता है। एंड द कॉन्स्टेंटली रिप्लेस, जो भी खराब चीज़ें होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड देन बिकम माइटोटिक डिवीजन ई चीज़ें मेरी। तो कई डिवीजन ऐसे होते हैं मिटोटिक डिवीजन, कभी कभी ऐसा कई प्लांट में या कई लिविंग बीइंग में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अप टू सर्टेन लाइफ या प्लांट में जनरली बात करें तो प्लांट में हमें क्या होता है कि अप टू सर्टेन लाइफ देखने को मिलता है। तो इसमें बात की जाए तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के लिए सेल डिवाइड हमेशा करती रहती है जैसे कि प्लांट है। और इसमें एक कहाँ डिवाइड कर सकते हैं तो एपिकल पार्ट और जो लेटरल कैम्बियम होता है, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम एंड रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ ए प्लांट थ्रू आउट द देयर लाइफ। एंड फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनिमल होते हैं वह उनमें जो ग्रोथ होता है तो एक सर्टेन एज इन द सर्टेन एज एंड लोकेलाइज, सर्टेन एज तक होता है, लोकेलाइज होता है। बट जो प्लांट सेल डिवीजन होता है, प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है वह अनलोकेलाइज होता है, वह मतलब कहीं भी हो सकता है। एंड फिर इसके बाद क्या होता है अनलोकेलाइज एंड कंटिन्यूअस टू द लाइफ, यानी देयर फॉर द लाइफ लगभग पूरे कंटिन्यूअस लाइफ तक चलती रहती। तो ये पूरी बात था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड द साइटोकाइनेसिस एंड